इस समय देश में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और रिहाई की मांग को लेकर बहस चल रही है। हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी लोग दो भाग में बंट चुके हैं। हालांकि लोगों का ओपिनियन जो भी हो, मैटर करता है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके पीछे के मायने की। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दरअसल लद्दाख के मशहूर जलवायु कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया है, जिसे लेकर उसकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से इस मामले पर जवाब मांगा है, लेकिन याचिका में जो बातें कही गई हैं वे गंभीर सवाल खड़े करती हैं। चलिए अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और मामले को विस्तार से जानते हैं। इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो बात करते हैं सोनम वांगचुक की। तो उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने अपने पति की तत्काल रिहाई की मांग की है। उनका सीधा आरोप है कि सोनम वांगचुक को झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। याचिका में यह भी लिखा गया कि उनके खिलाफ पाकिस्तान और चीन से लिंक होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है ताकि उनके गांधीवादी आंदोलन को बदनाम किया जा सके। सोनम वांगचुक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी है। ना तो परिवार को और ना ही खुद वांगचुक को डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी दी गई। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य है कि उसे किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस मामले में परिवार को कुछ नहीं बताया गया। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक को पूरी जानकारी दी गई है और उन्हें जोधपुर जेल में उनके भाई से भी मिलवाया गया है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुलाकात केवल इंटरकॉम पर कराई गई और यह अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत आदेश की कॉपी मिलनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें जोधपुर जेल में सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं दी जाए। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारण और अभी सार्वजनिक करने से मना कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय कर दी। चलिए अब बात करते हैं वांगचुक की पत्नी की याचिका में मांगे क्या क्या रखी गई हैं। गीतांजलि अंगमो ने कुल 8 मांगे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, जिसमें सोनम वांगचुक को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए, पत्नी को पति से फोन और व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति दी जाए, वांगचुक को उनकी दवाइयां, कपड़े, भोजन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए, गिरफ्तारी आदेश और उससे जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाए, गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया जाए, उनकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। आपको याद दिला दें कि 26 सितंबर को वांगचुक को NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। यह गिरफ्तारी तब हुई जब लद्दाख में राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया था। इसी दौरान प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया। लेकिन वांगचुक की पत्नी का कहना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक हमेशा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में इनोवेटिव शेल्टर तक विकसित किए हैं। ऐसे में उन पर पाकिस्तान और चीन से जुड़े होने का आरोप लगाना केवल एक साजिश है ताकि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला जा सके। तो अब देखने वाली बात यह है कि हर मुद्दे की तरह इस पर भी दो तरफा लोग बटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार वांगचुक और लद्दाख के लोगों के साथ सही कर रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।